जी, बांग्लादेश ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया है, सवाल उठ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का बॉयकॉट नहीं कर पाई, लेकिन बांग्लादेश में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर रही है? देखिए जी, वो उसमें हिम्मत आ सकती है क्योंकि उन्होंने देख रहे राष्ट्र का सम्मान जो है सर्वोपरि रखा। हालांकि आज बांग्लादेश में जो करतूते उन्होंने, इसकी वजह से मैं बांग्लादेश की कोई तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन उनकी ये जो हरकत है इस मामले में मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एक खिलाड़ी को निकालने की वजह से जो उनके विवाद खड़ा हुआ था, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट कर दिया। और यही बात जब हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच पे चल रही थी, जब हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैच खेले गए और हवाला क्या दिया था कि आईसीसी में हमारे जो है पॉइंट्स कम हो जाएंगे, आगे टूर्नामेंट्स में हमारे चल के पॉइंट्स कम हो जाएंगे, इसके लिए खेलना जरूरी है। आज उन्होंने उस चीज को जरूरी नहीं समझा। इस चीज को हम पहले भी कह रहे थे, राष्ट्र का सम्मान जो है वो सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र के सम्मान को ताक पे रख के पाकिस्तान के साथ मैच खेले गए थे। लेकिन आज बांग्लादेश, पूरा उसकी टीम जो है आज अपने खिलाड़ी के पीछे खड़ी हो गई है। ये दिखाता है कि भावना क्या होनी चाहिए, खेल भावना क्या होनी चाहिए और राष्ट्र भावना क्या होनी चाहिए। मैं उसके बावजूद फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई बांग्लादेश का भी मैं कोई अप्रिशिएशन नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए मैं बांग्लादेश को क्रिटिसाइज करता हूँ और करूंगा जब तक वहां पे ये अत्याचार बंद नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो उन्होंने भावना दिखाई है, इससे मैं सहमत। वो लोग ये कह रहे थे कि श्रीलंका में मैच ट्रांसफर कर देने चाहिए, लेकिन कुछ लोग, यहाँ के लोग भी थे, इस बात पे अड़े हुए थे कि भारत में बांग्लादेशी आकर मैच खेले, तो उससे अपमान नहीं होता अगर यहाँ आकर खेलते वो? तो बिल्कुल होता, यहाँ भी खेलते तो भी अपमान होता। जब आप एक खिलाड़ी को लेने पे दुनिया भर का हंगामा खड़ा कर सकते हो कि खिलाड़ी जो टीम है शाहरुख खान, उसे गद्दार ठहरा सकते हो, उसे देशद्रोही ठहरा सकते हो, जबकि कौन और जूही चावला भी थी, इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि 45% के हिस्सेदार तो जूही चावला भी हैं, उनके बारे में बात नहीं करी गई थी। लेकिन जो एक शाहरुख खान को, क्योंकि वो खान है इसलिए टारगेट बनाया गया था, तो आज जो इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ था सिर्फ एक प्लेयर को लेने पर, और वो भी आईपीएल के लिए। अब पूरे के पूरे टूर्नामेंट की जो बात आती है, पूरा टूर्नामेंट का ही उन्होंने बायकॉट कर दिया। उन्हें लगता है कि हम सेफ नहीं है भारत में। और दूसरा सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न क्या है कि उन्होंने बोला है कि हम वहाँ मैच नहीं खेलेंगे भारत में क्योंकि हमें सुरक्षा का खतरा है। यानी आज हम ये भरोसा दिलाने में भी उन्हें नाकाम हो रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे आके मैच खेलते तो आपके साथ कोई अप्रिय नहीं होगी, कोई अप्रिय घटना नहीं घटित होगी। आज वो इस बात पे भी यकीन करने को तैयार नहीं। तो क्या रहेगी आज हमारी विदेश नीति और गृह नीति? क्या बचा आज हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा। एक जो देश है वो हमारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं कि हम उसे सुरक्षा भी उपलब्ध करा सकते हैं। उन्हें डर लग रहा है कि हम वहाँ खेलने गए और हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं। खत्म हमारी विदेश नीति, खत्म हमारी गृह नीति। न्यूज चैनल पर तो ये भी खबर चल रही है कि बांग्लादेश को इतने करोड़ का नुकसान हो जाएगा, उतना करोड़। तो क्या इन लोग, यहाँ के लोगों को चिंता करनी चाहिए बांग्लादेश का? बिल्कुल नहीं चिंता करनी चाहिए। किस बात का नुकसान हो जाएगा तो हो जाने, उन्होंने चिंता नहीं करी तो आप कौन होते भैया? आप कौन होते हो? आप किस बात की चिंता कर रहे हो? उन्हें चिंता नहीं है हमारे 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, कितने भी अरबों का नुकसान हो जाए। उन्होंने जब परवाह नहीं करी तो आप क्यों कर रहे हो? और ये बात तो हम शुरू से कह रहे थे। तो इसका मतलब ट्रंप की उस बात में मोहर लगती है ना, जब ट्रंप ने कहा था कि मैंने व्यापार का हवाला देके भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, क्योंकि व्यापार से पैसा आता है और युद्ध से जो है पैसा जाया होता है। तो इसलिए, और आज ही इस बात को, जब वो इसी बात को हमने कहा था कि वो पैसा कमा के ये बात कर रहे थे कि पैसा कमा के वो लेके जाएंगे बांग्लादेश, मुस्ताफिज जो रहमान जो है, और उसके बाद जाके वो आतंक का सपोर्ट नहीं करेगा, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करी गई थी। तो आज उसी बात पे वो मोहर लगती है इनकी कि जब वो खेल के लेके जाते पैसा तो वैसा था, बात तो वहीं की वहीं पहुंचनी थी। लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली लास्ट एंड फाइनल आपके सामने सबके रिजल्ट। ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं भारत को भी कुछ नुकसान हुआ, टिकटों की बिक्री उस हिसाब से नहीं होगी, और जो जिस तरीके से होटलों की बुकिंग थी उस तरीके से नहीं हो पाएगी। आत्मसम्मान से बड़ा पैसा नहीं होता। आत्मसम्मान सर्वोपरि है, देश का सम्मान सर्वोपरि है, इससे बड़ा पैसा कोई चीज नहीं होता। कितने करोड़ का नुकसान हो जाएगा? 100 करोड़ का, 200, 500 करोड़ का हो जाएगा, 1000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। यहाँ तो हमारे 820 करोड़ का, आपको पता है वाराणसी में रोपवे बना, 820 करोड़ में रोपवे बना और तीसरे दिन वो ढह गया। तब आपने परवाह नहीं करी पैसे की। अभी 21 करोड़ की टंकी गुजरात में ताजी बनी थी पानी को स्टोरेज करने के लिए, पानी भरते ही ढह गई। करोड़ों का नुकसान तो ऐसे ही होता है। 18 करोड़ का सैंक्शन होता है रोड को बनाने के लिए, द्वारका दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का, और वो 18 करोड़ को छोड़ के 250 करोड़ में बनता है वो 1 किलोमीटर की सड़क, उसकी 232 करोड़ का घपला वहां हो जाता है। तब आप परवाह नहीं करते पैसे की। तो इसमें क्या नुकसान है? क्रिकेट खेलना चाहिए, खेल भावना होनी चाहिए, लेकिन उसको पैसे के और नफे नुकसान पे तोलोगे तो वो चीज गलत है। पैसा सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र की अस्मिता सर्वोपरि है, देश की अस्मिता सर्वोपरि है। अगर उसको पैसे से तोलोगे तो गलत चीज। क्रिकेट खेल भावना की बात की आपने, खेल भावना की दृष्टि से ये कैसे देखते हो आप? नुकसान हुआ है क्रिकेट की खेल भावना को? क्रिकेट की खेल भावना को बिल्कुल है। अगर खेल भावना देखिए, जब एक दो आपस में जो एक मैच खेले जा रहे हैं, कुछ खेल को बनाया इसीलिए गया था कि जो लोग आपस में बैर भाव भुला के लोग आपस में मिले जुले, आमने सामने आए और अंदर की जो भी प्रतिद्वंदिता है वो खेल के माध्यम से निकले। खेलों का जो इन्वेंशन हुआ था 220 ईसा पूर्व भी जो हुआ था, ओलंपिक के उद्घाटन हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था। ओलंपिक की शुरुआत भी आपस में लोग आए, उनमें जो है बड़ी सारी प्रतियोगिताएं रखी गई थी। इसलिए रखी गई थी लोग अपनी जो है क्षमता दिखा सकें, अपने अंदर का बल जो है उसे निकाल सकें और लोग इकट्ठे हो सके, एक जगह इकट्ठे लोग। तीज त्योहार और ये खेल ये सब किस काम के लिए होते हैं? इसी काम के लिए होते हैं। दिवाली आती है, होली आती है, ईद आती है, लोगों को मिलने जुलने का मौका देती है। तो इसी तरह ये खेल भी हैं, मिलने जुलने का मौका देते हैं।
लेकिन ठीक है, अगर उसने अपना बायकॉट करा, उसे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों की यहाँ सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकेगी, वो उसका फैसला है। लेकिन इसी बात को हम अपने तराजू में तोल के देंगे तो हम आज उससे बहुत कमतर हो चुके हैं, बहुत नीचे हो गए कि हमने भारत पाकिस्तान के साथ मैच फिर भी खेला, जबकि हमारा तमाम देश जो है खिलाफ था। लगातार बढ़ रही है, आज जी। 3,44,000 पहुंच गई है चांदी, आज का रेट हो गया। जी, क्या कहेंगे सोना चांदी का बढ़ोतरी पे? देखिए जी, एक तो खैर जब बार बार कहा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट से होती है, इंटरनेशनल मार्केट में आज ये देखिए हमारे डॉलर का रेट 92 रुपए क्रॉस कर गया है। तो जाहिर सी बात है, डॉलर में जरा सी उछाल आती है, रुपया उसके नीचे अवमूल्यन में आता है तो गिरना ही है, रेट तो बढ़ते ही चले जाएंगे। और चांदी की वैश्विक जो है उपलब्धता जो है कम होती है, डिमांड और सप्लाई का फिलहाल ये खेल चल रहा है। डिमांड चांदी की ज्यादा है क्योंकि एआई सेक्टर में और चिप बनाने में इन सब चीजों में चांदी का इस्तेमाल होता है। डिमांड आज काफी ज्यादा हो चुकी है और उसके बावजूद सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है। दूसरी चीज, बड़े बड़े देश जो है चांदी को होल्ड करके चल रहे हैं क्योंकि अपने अपने उन्होंने एआई सेक्टर स्थापित करने हैं, अपने अपने सर्वर बड़े बड़े लगाने हैं। तीसरी चीज, हमारे भारत में महंगी होने का कारण वही है, विदेश नीति हमारी, और उसके बाद आयात निर्यात और इन सब चीजों पे हमारे जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उनसे फर्क पड़ रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मेन कारण है इसका, रुपए का अवमूल्यन। 1 रुपए में ही फर्क आ जाता है, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए आगे चल के कितना ज्यादा महसूस होता है। आप ये दे दिए, जब 50, 52 या 58 रुपए, 60 रुपए डॉलर हुआ करता था तो सोना कितना था? 24,000 रुपए। आज वो 92 रुपए हो गया, तो आज उसी हिसाब से सोना 1.5 लाख रुपए पहुंच गया। तो जितना हमने खरीदने जाना है तो उतना पैसा हमें फालतू देना पड़ रहा है ना, तभी तो हमें वो 1 ग्राम चीज मिलेगी। तो उसी हिसाब से डॉलर से तय होती है सब, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से।